आई नो इस वीडियो को वही लोग देख रहे हैं जो स्टॉक मार्केट में या तो नए नए आए हैं या फिर अपना बहुत सारा पैसा स्टॉक मार्केट में गंवा चुके हैं। स्टॉक मार्केट 10% लोगों के लिए एक वेल्थ क्रिएशन का रास्ता है, जबकि बाकी के 90% लोगों के लिए ये कोई बर्बादी वाले रास्ते से कम नहीं है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग और उनके घर वाले स्टॉक मार्केट को जुए का अड्डा कहते हैं, और मैं ये भी मानता हूँ कि 90% लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा गंवाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर जो 10% वाले लोग हैं वो स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमा रहे हैं? एक कड़वा सच बताऊं तो जो 90% लोग अपना पैसा स्टॉक मार्केट में गंवा रहे हैं, उनका पैसा बाकी के 10% लोग कमा रहे हैं, जिस वजह से वो 10% लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं और स्टॉक मार्केट को भगवान के रूप में देखते हैं। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको आपकी उन 10 गलतियों के बारे में बताऊंगा जिस वजह से आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में गंवा रहे हैं। आप चाहें तो आप भी स्टॉक मार्केट के उस 10% क्लब में आ सकते हैं जहां लोग बहुत बड़े पैमाने पर पैसा कमा रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। गलती नंबर 1 जो बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में करते आए हैं, और वो ये है कि वो बिना किसी नॉलेज के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी 2 महीने पहले मैं एक फंक्शन में गया और वहाँ स्टॉक मार्केट को लेकर बात चल रही थी। वहाँ एक अंकल थे जो नए नए स्टॉक मार्केट में आए थे और उनको काफ़ी लॉस उठाना पड़ा था, और वो अंकल सभी को यही एडवाइस दे रहे थे कि स्टॉक मार्केट एक जुए का अड्डा है, इससे जितना ज़्यादा हो सके उतना दूर रहो। तो बातों ही बातों में उन्हें पता चला कि मैं एक फुल टाइम स्टॉक मार्केट ट्रेडर हूँ। तो वो मुझे कहने लगे कि स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं रखा, इसमें सब बर्बाद होते हैं। और उस अंकल ने अपनी बातों से सभी को कन्विंस कर लिया कि स्टॉक मार्केट एक बहुत बुरी चीज़ है। मेरे प्रोफेशन को अगर कोई बुरा भला कहेगा तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो मैंने उन अंकल से स्टॉक के फंडामेंटल्स के बेसिस पर 5 सवाल पूछे, एंड गेस व्हाट, वो उन 5 सवालों में से किसी का भी जवाब ढंग से नहीं दे पाए। इनफैक्ट उन्हें ये तक भी नहीं पता था कि जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ क्या वो एक्चुअल में अपने आप में सही सवाल हैं भी या नहीं। स्टॉक मार्केट में पैसा गंवाने का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि लोग बिना कोई रिसर्च किए अंधों की तरह पैसा लगाते हैं, ये सोच के कि आने वाले कुछ ही दिनों में वो करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन जब इसका उल्टा असर उन्हें दिखता है तो वो अपने आप को गाली देने की बजाय स्टॉक मार्केट को गाली देना शुरू कर देते हैं। अगर आपको भी नहीं पता कि स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करना सिखाया है। स्टॉक मार्केट में पैसे की बर्बादी का दूसरा सबसे बड़ा कारण है लोगों से टिप्स लेके इन्वेस्ट करना या ट्रेड करना। स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला जी ने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि लोग मेरे पोर्टफोलियो को कॉपी करते हैं और मुझसे टिप्स लेने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि अगर मैं किसी स्टॉक में पोजीशन ले रहा हूँ तो किस बेसिस पर ले रहा हूँ, और जब मैं अपनी पोजीशंस को स्केल ऑफ करूँगा तो किस बेसिस पर करूँगा। और जब तक लोगों को ये चीज़ें समझ आएंगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने टिप्स के बेसिस पर स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है उन्होंने कभी भी प्रॉफिट नहीं कमाया है। ऐसा नहीं है कि आप टिप्स के बेसिस पर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करके पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन इसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी बन जाता है कि जिससे वो टिप्स ले रहे हैं क्या वो इंसान सेबी ऑथराइज्ड है भी या नहीं। रैंडमली किसी से भी टिप्स लेकर स्टॉक मार्केट में आना आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। इसलिए खुद से स्टॉक्स की रिसर्च करें और खुद का दिमाग लगाकर स्टॉक मार्केट में आए। तीसरी गलती जो बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में करते हैं और वो ये है कि लोग बिना किसी पर्पस के स्टॉक मार्केट में घुसे चले आते हैं। स्टॉक मार्केट कोई ऑनलाइन गेम नहीं है, ये एक सीरियस बिजनेस है, और जो इसे सीरियसली नहीं लेता उसे लॉस होना ही है। मैंने अपने स्टॉक मार्केट के करियर में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो बिना किसी विजन और पर्पस के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, और जब उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है तो स्टॉक मार्केट को भर भर के गालियां देते हैं। एक समय पर मैं भी इन्हीं लोगों में से एक था। जब मैं स्टॉक मार्केट में नया नया आया तो मैं भी बिना किसी पर्पस के, बिना किसी नॉलेज के स्टॉक्स को बाय करने में लग गया, बिना ये समझे कि आखिर मैं स्टॉक मार्केट से चाहता क्या हूँ। शुरुआत मैंने एज ए पैसिव इन्वेस्टर के तौर पर की थी, लेकिन बाद में जब मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट आना शुरू हुआ तो मैं पैसिव इन्वेस्टर से पैसिव ट्रेडर बन गया। और जब भी मुझे ट्रेडिंग के दौरान लॉस होता तो मैं उसे बुक नहीं करता था, ये सोचकर कि आज नहीं तो कल मुझे प्रॉफिट हो ही जाएगा, तो क्यों लॉस को बुक करूं। मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पर ट्रेडर से इन्वेस्टर और इन्वेस्टर से ट्रेडर पर शिफ्ट करता जा रहा था। मतलब जब मुझे प्रॉफिट होता था
तो मैं ट्रेडर बन जाता था, और जब मुझे लॉस होता था तो मैं उस स्टॉक में इन्वेस्टर बन जाता था। क्योंकि मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर बनना है या फिर ट्रेडर। और जब मुझे इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस समझ में आया तो बहुत देर हो चुकी थी। मैं ऑलरेडी अपनी 30% प्रिंसिपल अमाउंट लूज कर चुका था, और एक टाइम ऐसा आ गया कि मैंने स्टॉक मार्केट को हमेशा के लिए छोड़ने का मन बना लिया था। लेकिन स्टॉक मार्केट छोड़ने से पहले मैं अपनी गलतियों से सीखना चाहता था, इसलिए मैंने अपने आप को एक और चांस दिया और अर्निंग से ज़्यादा लर्निंग पर फोकस करना शुरू कर दिया। फोर्थ मिस्टेक जो लोग स्टॉक मार्केट में करते हैं वो ये है कि लोगों के पास कोई भी परफेक्ट प्लान या स्ट्रैटेजी नहीं होती स्टॉक्स में एंट्री और एग्जिट के लिए। स्टॉक मार्केट में भले ही आप इन्वेस्टर के रूप में आओ या फिर ट्रेडर के रूप में, लेकिन बिना किसी परफेक्ट स्ट्रैटेजी के आप इससे पैसा कभी नहीं कमा सकते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना मार्केट या स्टॉक्स के ट्रेंड को जाने ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी तो लोग स्टॉक्स को लॉन्ग करना शुरू कर देते हैं, और अगर मार्केट अप ट्रेंड में होगी तो वो स्टॉक्स को शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं। और कई बार तो लोग साइडवेज ट्रेंड में न जाने कितने ही दिन और महीने तक फंसे रहते हैं, सिर्फ इसी उम्मीद में कि एक ना एक दिन उनको प्रॉफिट ज़रूर होगा। स्ट्रैटेजी बनाने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी उस स्ट्रैटेजी पर कायम रहना है। और क्यों 90% लोग अपनी स्ट्रैटेजी पर कायम नहीं रह पाते, इसका रीज़न हम अगले पॉइंट में जानेंगे। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इज 30% स्ट्रैटेजी एंड 70% साइकोलॉजी। बहुत सारे लोग अपना सारा फोकस स्ट्रैटेजी बनाने में लगा देते हैं और इसी चक्कर में साइकोलॉजी वाले पार्ट पर ध्यान ही नहीं देते। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपकी स्ट्रैटेजी चाहे कितनी ही दमदार क्यों ना हो, लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकली वीक हैं तो आपकी बनाई हुई स्ट्रैटेजी आपके खिलाफ भी काम कर सकती है। ये बात मुझे तब समझ आई जब मैंने हाथ आए हुए प्रॉफिट को जाने दिया और बढ़ते हुए लॉस को और ज़्यादा बढ़ने दिया। स्टॉक मार्केट में फियर एंड ग्रीड दो तरह के इमोशंस आपको कंट्रोल करते हैं। जब आपको प्रॉफिट दिख रहा होता है तो आप वेट करते हैं कि शायद प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ जाए, तब मैं इसे बुक करूंगा, यानी कि आपकी ग्रीड आपके ऊपर हावी हो जाती है। और कई बार तो आप बहुत ही कम प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं क्योंकि आपको ये लगता है कि कहीं ये थोड़ा सा प्रॉफिट भी आपके हाथों से ना निकल जाए, यानी कि आपका फेयर आपके ऊपर हावी हो जाता है। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि आपकी बनाई हुई स्ट्रैटेजी आपको ये कह रही है कि अभी वेट करो, आने वाले कुछ दिनों में प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन आप वेट नहीं करते और थोड़े से प्रॉफिट में खुश हो जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद आपको रियलाइज़ होता है कि काश आपने दिल की ना सुन के अगर अपनी स्ट्रैटेजी की सुनी होती तो आज आप और भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां आपके इमोशंस को बहुत ही बेरहमी के साथ टेस्ट किया जाता है। अगर आप इस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता। सिक्स्थ मिस्टेक जो बहुत सारे लोगों में कॉमन है और वो है पेशेंस की कमी होना। स्टॉक मार्केट कोई जादुई गुफा नहीं है जो आपको रातों रात अमीर बना देगी। इसके लिए नॉलेज से ज़्यादा पेशेंस चाहिए। सपोज कीजिए आपने कोई स्टॉक 100 रुपये का खरीदा और 120 हो जाने पर आपने उसे बेचकर प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर कुछ महीनों बाद आपने देखा कि जिस स्टॉक को आपने 120 रुपये में बेचा था उसका प्राइस अब 500 रुपये के भी ऊपर है। ये देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा और आप सोचेंगे कि अगर कुछ महीने और वेट कर लिया होता तो बहुत मोटी कमाई हो सकती थी। स्टॉक मार्केट में सबसे मुश्किल काम जो है वो है आराम से बैठकर वेट करना, और 99% लोग इसी सिंपल से काम में फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द अमीर बनना है। एक बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि स्टॉक मार्केट से आप कभी भी कुछ ही दिनों में अमीर नहीं बन सकते। हाँ, आप ट्रेड करके रिच बन सकते हैं, लेकिन वेल्थी नहीं। आपकी वेल्थ तो इन्वेस्टमेंट्स ही क्रिएट करके देंगी, और आप कितने वेल्थी बनेंगे ये आपका पेशेंस लेवल एंड नॉलेज डिसाइड करेगी। सेवंथ मिस्टेक जो लोग स्टॉक मार्केट में करते हैं वो है सही टाइम पे करेज ना दिखाना। स्टॉक मार्केट में जितनी वैल्यू पेशेंस की है उतनी ही वैल्यू करेज की भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि बिना करेज के आप स्टॉक मार्केट में सर्वाइव कर ही नहीं सकते, क्योंकि कई बार हमें कुछ डिसीजंस ऐसे लेने पड़ते हैं जो फिलहाल थोड़े टाइम के लिए हमारे खिलाफ भी हो सकते हैं। जैसा कि रशियन यूक्रेन वॉर के दौरान बहुत सारे लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, ये सोचकर कि शायद अब मार्केट यहाँ से जल्दी रिवर्स नहीं करेगी। मेरे जान पहचान के कुछ लोगों ने तो अपनी SIP भी बंद कर दी और सारे पैसे विड्रॉ करवा लिए, जैसे कि वॉर यूक्रेन में नहीं, यहाँ हमारे देश में चल रही हो। जब ये सारे सो कॉल्ड डरपोक इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स मार्केट से एग्जिट कर रहे थे, वहीं कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स ने अपनी SIPs को स्टॉक मार्केट में चालू रखा, और जब कुछ समय बाद मार्केट ने बाउंस बैक किया तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने इतना ज़्यादा पैसा कमाया
और डरपोक इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हाथ मिलते रह गए। इसी बात पे वॉरेन बफे का एक वर्ल्ड फेमस कोट याद आता है, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। आसान भाषा में कहूँ तो स्टॉक मार्केट में सर्वाइव करने के लिए पैसों के साथ साथ करेज भी बहुत चाहिए। यह 8th पॉइंट खास करके ट्रेडर्स के लिए है। ऐसा अक्सर पाया गया है कि बहुत सारे ट्रेडर्स, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडर्स, बहुत ज़्यादा रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब है कि अगर आपके बैक टू बैक 1 से 2 ट्रेड्स फेल हो गए हैं तो आप कैसे भी करके प्रॉफिट कमाने की लालच में सारा दिन ट्रेड करते रहते हैं। मैंने भी अपने इनिशियल डेज में बहुत ज़्यादा रिवेंज ट्रेडिंग की है और रिवेंज ट्रेडिंग से मैंने एक चीज़ सीखी है कि रिवेंज ट्रेडिंग इज इंजूरियस टू योर हेल्थ एंड वेल्थ। जब हम डेली बेसिस पर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं तो हमारा ब्रेन इस चीज़ का आदी बन जाता है, जिससे हमारा ब्रेन डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज करता है। और जब हमें ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट लॉसेस होने लगते हैं तो हमारा ब्रेन उस डोपामिन केमिकल को रिलीज नहीं कर पाता जिसका वो आदी बन चुका होता है। और वही डोपामिन के प्लेजर को पाने के चक्कर में हम ओवर ट्रेडिंग या रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, जिससे हमारे पैसे और हेल्थ दोनों को एक जैसा ही नुकसान पहुंचता है। जब लोग स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से अपना मोटिव फुलफिल नहीं कर पाते तो फिर उन्हें आता है गुस्सा और वही सारे लोग स्टॉक मार्केट को भर भर के गालियां निकालते हैं और इसे सट्टा बाजार कहते हैं। अब आप खुद सोचिए कि इस केस में गलत कौन है, स्टॉक मार्केट या फिर वो लोग खुद? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। 9th पॉइंट मेरा पर्सनल फेवरेट पॉइंट है, क्योंकि मैंने खुद अपनी 9 to 5 जॉब को फुल टाइम ट्रेडिंग करने के लिए छोड़ दिया था। और मेरा यकीन मानिए, स्टॉक मार्केट स्टार्टिंग में आपका वेलकम बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ करेगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आपको इसकी सच्चाई पता चलती जाएगी। फुल टाइम ट्रेडिंग करना कोई आसान काम नहीं है, स्पेशली उनके लिए जो मार्केट में नए आए हैं। अगर आप एक मंथली टारगेट लेकर चल रहे हैं कि मैं इस मंथ स्टॉक मार्केट से इतने पैसे कमाऊंगा, तो आपकी ये उम्मीदें बहुत बुरी तरह से टूटने वाली हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हुए कई बार ऐसा टाइम भी आएगा जब आप 1 रुपया भी नहीं कमा पाओगे, और साल में कुछ महीने ऐसे भी आएंगे जिसमें आप पूरे साल के पैसे एक ही साथ कमा लोगे। अगर आप एक मंथली टारगेट लेकर स्टॉक मार्केट में आने वाले हैं तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप यहाँ मत आइए, क्योंकि आप सच में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होने वाले हो। अगर आप एक बार स्टॉक मार्केट से डिसअपॉइंट हो गए तो फिर आप भी इसे भर भर के गालियाँ दोगे। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट को एक बिजनेस की नज़र से देखते हो और बिजनेस करने के विचार से आ रहे हो तो स्टॉक मार्केट आपको इतना प्रॉफिट देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैंने क्यों जॉब छोड़कर स्टॉक मार्केट को अपना प्रोफेशन बनाया और इस जर्नी में क्या क्या चैलेंजेस रहे, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी स्टॉक मार्केट की जर्नी के ऊपर जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे मैं उतनी ही जल्दी इसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। स्टॉक मार्केट की दुनिया में एक बहुत पुरानी और मशहूर कहावत है, और हमारा 10th एंड लास्ट पॉइंट भी इसी कहावत के ऊपर है कि कोई भी इंसान मौसम, टाइम और स्टॉक मार्केट की अगली चाल को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। और आप जितना ज़्यादा स्टॉक मार्केट को जानते चले जाएंगे आपको हर बार ऐसा ही लगेगा कि मैंने अभी तक स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ जाना ही नहीं है। बिगनर्स जब स्टॉक मार्केट में नए नए आते हैं तो वो मार्केट को प्रेडिक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के, और जब उनकी प्रेडिक्शंस रॉन्ग हो जाती हैं, जो कि होनी ही है, तो वही लोग स्टॉक मार्केट को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट। आप इसे टाइम करने की जगह इसे समझने में और सीखने में ध्यान दीजिए। वन डे मार्केट विल डेफिनेटली रिवॉर्ड यू। तो ये थे वो 10 पॉइंट्स या फिर वो 10 गलतियां जिसकी वजह से 90% लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा गंवा देते हैं। और जो स्मार्ट लोग इन गलतियों को सुधार लेते हैं वो उस 10% वाले लोगों की कैटेगरी में आ जाते हैं जो स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं। आई होप इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतराऊंगा। और अगर आपके कोई सजेशंस या क्वेश्चंस हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस एंड एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइए, और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर इस चैनल की ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।